बार बार मना किया पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उसने अपना छुड़ाने का विचार किया। यमराज बोले अपने पति को प्राण दान के अतिरिक्त अन्य कोई 3 वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, धर्मराज मेरे अन्य सास ससुर से नेत्रवान हो जाएगा। धर्मराज ने मुझसे कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर को राज लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने उसे स्वीकार किया। अंत में सावित्री ने पुत्रवती हो जाए। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज सीकर से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री अभी पीछे पीछे चली आ रही। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर लिए हैं, फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान आपने मुझे पुत्रवती होने का वर तो दिया, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव धर्मराज बौखला गया और पुनः सिंह को बोले, सावित्री बड़े चतुरता से तुमने मुझे धर्म संकट में डाला। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा, अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुंचते सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ समय में यमराज के दोनों वर भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब वट संयत अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मना था, इसका दूसरा नाम वट सावित्री भी है। भगवान जिस प्रकार आपने सावित्री को 8 सुहाग दिया है, वैसे सबको देना जो आपका भक्ति पूरा व्रत करे। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घ आयु तक राज भोगा और अंत में वैकुंठ सिधार गए। बोलो वट सावित्री महारानी की जय। बोलो शंकर भगवान की जय।